गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 24 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो आप सभी इन सभी के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की सूची में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की सूची जारी की गई है, जिसमें दिल्ली शहर को राजधानियों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत में जितनी भी राजधानियाँ हैं उसमें दिल्ली सबसे स्वच्छ राजधानी है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर को चुना गया है। तो आपको याद रखना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की सूची में पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। वही आपको याद रखना है कि इंदौर लगातार चौथी बार इस सूची में पहले स्थान पर रहा है, यानी कि पिछले 4 वर्षों से इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। वही आपको याद रखना है कि इस सूची में दूसरे स्थान पर है गुजरात का सूरत शहर और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, ये तीनों नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। वही आपको याद रखना है कि बिहार का पटना शहर इस वर्ष इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं। पहले तो सबसे टॉप के 3 नाम जो है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, जिसके बाद सबसे निचले स्थान पर है पटना और राजधानियों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राजधानी है दिल्ली। तो आपको स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की सूची से ये सभी नाम याद रखने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में इन पर क्वेश्चन देखा जा सकता है। बात करें 24 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो 24 अगस्त से जुड़े ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो 24 अगस्त से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि 24 अगस्त 1690 को जॉब चार्नोक ने कोलकाता शहर की स्थापना की थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने पढ़ा था भारत में ब्रिटिश शासन। तब मैंने आपको बताया था कि कोलकाता शहर की स्थापना की थी ब्रिटिश अधिकारी जॉब चार्नोक ने 1690 में। और आज आपको पूरी डेट याद रखनी है। 24 अगस्त 1690 को हुई थी कोलकाता शहर की स्थापना और ये की थी जॉब चार्नोक ने। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पहला है कोलकाता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको नाम याद रखना है जॉब चार्नोक के द्वारा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको साल याद रखना है, वो है 1690, 24 अगस्त के दिन। बात करें 24 अगस्त से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 24 अगस्त 2006 को यम का ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि अंतरिक्ष में कुल 9 ग्रह है, पृथ्वी को मिलाकर अंतरिक्ष में 9 ग्रह हैं, लेकिन 2006 में यम, जिसे प्लूटो के नाम से जाना जाता है, इसके ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। तो इस पर भी क्वेश्चन आया था कि यम का ग्रह होने का दर्जा किस वर्ष में समाप्त हुआ था, तो आपको याद रखना है 2006 में। वही अगर बात करें तो यम का ग्रह होने का दर्जा किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो आपको नाम याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ, जिसे IAU कहा जाता है, इसी ने यम के ग्रह होने का दर्जा समाप्त किया था। तो आपको पूरा याद रखना है कि 24 अगस्त 2006 के दिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की बैठक हुई थी चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, और इस बैठक में यम का ग्रह होने का दर्जा समाप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और क्वेश्चन था चेक गणराज्य की राजधानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है प्राग। तो आपको 24 अगस्त से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में इस पर क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। अब यह बात हुई है IAU की, तो हम जान लेते हैं IAU के बारे में। IAU जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ कहते हैं और इंग्लिश में कहे तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 1919 को। तो आपको ईयर और ये डेट पूरी याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की स्थापना हुई थी 28 जुलाई 1919 को। इसका मुख्यालय है यूरोप के देश फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एविन वैन डेशोक। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किन्होंने हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में डेविड जॉन ने, यह है डेविड जॉन,
जो अब तक हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक के पद पर नियुक्त थे और अब हाल ही में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको याद रखना है, डेविड जॉन के द्वारा इस्तीफा दिया गया है हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक के पद से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पुणे शहर के पुणे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है, पुणे शहर के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि चीन ने हाल ही में तियानवेन-1, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि चीन ने लॉन्च किया था तियानवेन-1, और अब हाल ही में चीन ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, हाल ही में आनंद महिंद्रा, यह है आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और इन्हें हाल ही में अमेरिका के द्वारा 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है, 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा आनंद महिंद्रा को, और ये सम्मान दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नुआखाई पर्व किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हाल ही में नुआखाई पर्व मनाया गया है ओडिशा राज्य की। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, ओडिशा राज्य में नुआखाई पर्व मनाया जाता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में हर बार पर्व पर क्वेश्चन आते हैं कि एक पर्व का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नुआखाई पर्व मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 24 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किन्हें तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किन्हें तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हम चलते हैं हमारे टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। आरबीआई की स्थापना हुई थी सन 1935 में। ठीक है दोस्तों, और अब आपको बताना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टेस्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाहौर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इन सभी 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये था आज का वीडियो जो करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टेस्ट से जुड़ा था। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।